राम राम भाई, सारे भाईजान हैं। आज भैया पाए यहाँ ब्रिगेडियर रण सिंह कबड्डी में। तो जिस कबड्डी एकेडमी की न्यू लगभग 3 साढ़े 3 साल पहले रखी थी एक ग्राउंड पे, यहाँ स्टेडियम के अंदर। तो उस 3 साढ़े 3 साल के अंदर उस ग्राउंड से उठकर आज 3 3 ग्राउंड और 3 3 मैच के ग्राउंड और इतना बड़ा कबड्डी का जो हब बन चुका है एक तरह से, पूरी तरह से, क्योंकि इतनी बड़ी एकेडमी है शायद ये हरियाणा में कहीं हो। तो आज और इसके साथ अब एक और बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप जुड़ चुका है जिसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे। और मुकेश जिसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो मुकेश भाई साहब, राम राम करो एक बार सारे राम राम भाई। भाई। और बीआरएस पेज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी ओम प्रकाश बोलिए। तो बहुत तो बड़ी आप हाँ, मैं लिस्ट बना के ले रहा हूँ मुकेश भाई, ताकि भूल ना जाऊँ बीच में जी जी इसलिए मैं सारे लिख के ले रहा हूँ आप क्वेश्चन तो बिल्कुल। जो आप मुझे पूछने हैं और जो दर्शक भी बताने हैं। क्योंकि आजकल जो आपका इंस्टा पेज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, और मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं, बहुत ज्यादा स्वभाव पर्सन आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, तो पूछ रहे हैं। तो एक बार उनके मन की शांति के लिए भाई, क्या ना अकेडमी मैं में पूरा एक क्या एक होने वाला है। जो जवाब दूंगा ओम प्रकाश भाई कि हमारा हाँ। ब्रिगेडियर सिंह कबड्डी की जो है नींव कैसे रखेगी क्या है, आप जो पूछोगे मैं आपका ब्रीफली से एक एक के जो सवाल का जो मैं जवाब दूंगा। हम्म, और पूरे दर्शकों को इसके बारे में मैं ब्रीफली बताऊंगा, बच्चों को बताऊंगा, क्योंकि ये ब्रिगेडियर सिंह कबड्डी अकेडमी ओम प्रकाश जी एक नाम नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा बच्चों की सफलता का मंदिर हाँ हाँ है ना। बिल्कुल। ये एक दिन की कहानी नहीं है ब्रिगेडियर हाँ सिंह हाँ। कबड्डी, क्योंकि ये खून पसीने और सालों की मेहनत का ये नतीजा है ना। और ब्रिगेडियर सिंह कबड्डी जो एक नाम पड़ा, ये अ, ब्रिगेडियर रण सिंह जो है ये बीएसएफ के अंदर थे और इसी हम्म, गांव से थे, डिग्गल से। हाँ हाँ। और उन्होंने देश के लिए, इस गांव के लिए बहुत कुछ दिया उन्होंने। और बीएसएफ जब बनी और उनके अंदर इनका बहुत बड़ा रोल रहा था। एक और मिनट रुकना चाहूंगा मुकेश भाई, बता रहे हैं बीएसएफ के गॉड फादर थे ये, जैसे कि बीएसएफ की बिल्कुल स्थापना बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली बिल्कुल। सरकार के साथ मिलकर। देखो मैंने इनके बारे में पढ़ा है, मैंने जाना है, हम्म एक्चुअली मैं पंजाब से हूँ। और तो मैंने इनके बारे में जाना, और हमारे जो इसके संस्थापक हैं कुलवीर जी अल्लावत, हम्म है ना। तो उन्होंने देखा कि इतना बड़ा नाम है ना, और इस गांव के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, और यहाँ पे उनके नाम की एक ईंट भी नहीं लगी हुई, एक कहीं बिल्कुल। एक पत्थर भी नहीं लगा हुआ, यहाँ कहीं एक उनका नाम भी दिखाई नहीं दे रहा, है ना। तो उनके मन में आई, क्योंकि ये काम देखो एक खिलाड़ी कर सकता है ना, हम्म जिन्होंने जमीन सत्तर से उठ के देखा हो कठिनाइयों को, परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को देखा हो। क्योंकि आजकल के बच्चे बोल देते हैं ग्राउंड से जाने से पहले, जी हमारे पेट में दर्द हो गया, सुबह सुबह उठना पड़ता है, जागना पड़ता है, ग्राउंड आना पड़ता है। क्योंकि कुलवीर भाई ने ये चीजें परेशानी सही है ना। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने कुलवीर भाई के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, और वो इस ब्रिगेडियर सिंह कबड्डी एकेडमी के संस्थापक है। मैं पूरा ब्रीफली बताऊंगा आपको। और उन्होंने मेरे को अपनी बचपन की जो कहानी बताई थी, और पूरी नाइट हम यही बैठे थे हम लोग, अच्छा अच्छा। मेरे जो दोस्त आए हुए थे बाहर से, और वो इनकी कहानी सुन के बड़े इंस्पायर हुए, बहुत उनको मिलने की चाहत थी इनसे। तो हम्म स्पेशल वो लोग आए और उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, अपनी जीवनी सुनाई। तो मैं सामने बैठा बैठा मेरे आंखों में आंसू आने लगे कि ऐसा इंसान जिन्होंने खेल के साथ साथ हर चीज को उन्होंने देखा, कवर किया, है ना। और उन्होंने एक जमीन सतर से उठ के, है ना, बीएसएफ में भर्ती हुए, फिर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, है ना। तो हम्म इसकी बहुत बड़ी कहानी है ब्रिगेडियर सिंह कबड्डी एकेडमी की। और फिर क्या है कि इस गांव में पहले खेल कबड्डी होता था, लेकिन धीरे धीरे ये लुप्त हो रहा था, है ना। हाँ और बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे खेल का बहुत बड़ा हब है ना, एक हब बन चुका है डिगल गांव, और कबड्डी का नाम नहीं था। तो फिर उन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ से ही स्टार्ट किया जाए कबड्डी, है ना। तो फिर उन्होंने ब्रिगेडियर रण सिंह कबड्डी एकेडमी की स्थापना की यहाँ पे, और हमने एक छोटे से ग्राउंड से यहाँ स्टार्ट किया था, और काफी मेहनत लगी है इसको मुकेश भाई बनने एक में। चीज पूछना था, जैसे उनके मन में ये कैसे आया कि ब्रिगेडियर रण सिंह के नाम पे एकेडमी का नाम हो, मतलब गाँव बहुत बड़ा है, बहुत सी चीजें होती हैं। मैंने अभी बताया था कि उनका देश के लिए उस गांव में बहुत बड़ा योगदान रहा था, है ना, हम्म ब्रिगेडियर जी का। और उनके नाम से इनकी जो फैमिली है वो स्कूल चला रही है दुजाना में, उधर अच्छा अच्छा। उनके नाम से। लेकिन यहाँ इस गांव के अंदर उनके नाम से कुछ नहीं था। तो वो कुलवीर भाई के मन में आया कि उनके नाम से ही, क्योंकि उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है, तो उनके नाम से ही हम इसको शुरू करें। बिल्कुल, बहुत जी। बढ़िया मुकेश भाई। तो फिलहाल कितने बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं एकेडमी में। हमारे कोच साहब जो डेली अटेंडेंस लगाते हैं, वो अटेंडेंस है वो लगभग 90 प्लस, लगभग 95 बच्चों की है। अच्छा। हाँ। और जो रेगुलर बच्चे हमारे जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, वो लगभग 60 प्लस बच्चे हैं जो रेगुलर है कंटिन्यू कबड्डी में। अभी बहुत अच्छा रुझान है हम्म। कबड्डी का। एक चीज और बताओ, एक जानना चाहूंगा मैं, आपकी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें कि आप बता रहे हो कि कोई बड़ा ग्रुप आने वाला है कंपनी एकेडमी के साथ। चुका है, मेरे अच्छा। पास डॉक्यूमेंट भी है उनके, क्योंकि मैं इसकी जो घोषणा है वो मैं इसके जो संस्थापक हैं ब्रिगेडियर अच्छा। सिंह कबड्डी एकेडमी के, हम्म। कुलवीर भाई से, तो उनसे ही करवाना चाहूंगा। उन्होंने मेरे को अच्छा बोला था अच्छा। कि आप एक वीडियो बना के डाल दो कि हमारे साथ ये ग्रुप जुड़ चुका है, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप आओगे तभी, क्योंकि कुलवीर भाई
अपने बिजनेस, इतने बड़े बिजनेसमैन है वो, हम्म, दक्ष म्यूजिक के फाउंडर है ना। बिल्कुल। और मान लो एडमाडी जो कंपनी है ना, उसके फाउंडर हैं। तो बहुत बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद भी वो समय समय पे अपना टाइम निकालते हैं बच्चों के लिए, है ना। तो हम्म, ये शुभ जो शुरुआत है, मैं उन्हीं के हाथों से करवाना चाह रहा था। अच्छा। और बहुत बड़ा इंडिया का जो ग्रुप है, आप टीवी में देखते हो और बच्चों की जर्सियों पे देखते हो, हाँ है ना, हाँ। उनका एक लोगो देखते हो। तो वो लोगो आपको बहुत जल्द यहाँ पे ब्रिगेडियर रणजीत सिंह कबड्डी अकेडमी में देखने को मिलेगा। और ये अनाउंसमेंट हम एक बहुत बड़े टूर्नामेंट के साथ अच्छा। एक 14 तारीख को हम अनाउंसमेंट करेंगे। हम्म, उस 14 तारीख के अनाउंसमेंट के अंदर हम इस ग्रुप का नाम ओपन कर देंगे। और एक बहुत बड़ा जो है टूर्नामेंट, वहाँ विशाल टूर्नामेंट है यहाँ पे होने जा रहा है, जिसके अंदर पूरे कहीं से भी जो टीमें हैं वो आ सकती है, भाग ले सकती है उसके अंदर जी। तो इसका मतलब दर्शकों को 14 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, है? हाँ बिल्कुल, देखो मैंने पीछे एक वीडियो डाली थी कि मैं 6 तारीख को इसको अनाउंसमेंट करूंगा, तो किसी कारणवश हम अच्छा कुलवीर अच्छा। सर आ नहीं पाए। और कुलवीर भाई ने बोला कि हम 14 तारीख को ही अनाउंसमेंट करेंगे। तो हम्म, बिल्कुल। और इस ग्रुप के सारे जो है वो इस ग्रुप को जो देख रहे हैं वो हम्म, इस अकेडमी में आएंगे। और उसका शुभारंभ हम 14 तारीख को ही करेंगे एक टूर्नामेंट के साथ। 14 तारीख को। जी तो जी। एक चीज और, आपने एक बात और कही थी कि भाई जो कि सिर्फ 40 बच्चे लिए जाएंगे, 40 बच्चे ही क्यों? देखो ओम प्रकाश जी, 40 बच्चे क्या है कि अभी हमारे पास ग्राउंड तो इतना बड़ा है कि यहाँ पे हाँ हम हाँ, हजारों बच्चे रख सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी हमने जो हॉस्टल में रखने की जो सुविधा है, वो हम्म, हमारी एक बार 40 बच्चों की है। अच्छा और अच्छा। 40 बच्चे हम इसलिए लेंगे कि हमने भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। हाँ हाँ, हम बिल्कुल। वो टैलेंटेड बच्चे लेंगे, है ना, हम्म, जिनके अंदर टैलेंटेड है, कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, खुद के लिए, है ना, हम्म, जिनके अंदर जुनून है कबड्डी का, जो मतलब कहते हैं ना कि एक चाहत हो उनके अंदर, हम्म, है ना, जो कबड्डी को सींचता हो। तो हम पूरे इंडिया से हम 40 बच्चे लेंगे, ट्रायल बेस पे लेंगे। हाँ, और बच्चों को मैं बता दूं कि ये जो ग्रुप है, ये उन बच्चों को जो अच्छा खेलेगा, अच्छा अपना टैलेंट, अच्छा कबड्डी को दिखाएगा, है ना, अपना हम्म, टैलेंट दिखाएगा, उसको जो है अपना जो ये हमारा जो ग्रुप है, हमारे साथ जो कोलैबोरेट हुआ है, वो उसको स्पॉन्सर करेगा, है ना, उसका खर्चा उठाएगा, उसको स्पॉन्सर करेगा। बिल्कुल। और मैं एक बात और बता दूं अपने दर्शकों को और हमारे जो कबड्डी खिलाड़ी हैं, हम्म, जो कबड्डी लवर्स हैं, उनके लिए, क्योंकि ये ग्रुप उनको स्पॉन्सर तो करेगा ही करेगा, है ना। अच्छा। और वो डायरेक्ट यहाँ से खेलेंगे, क्योंकि अभी बच्चों के अंदर डायरेक्ट। टैलेंट होता है और वो स्टेट तक जाते हैं, फिर बाद के अंदर बीच में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है, कहीं बिल्कुल। कुछ दिया जाता है, लिया जाता है, बच्चा घर घर से अफोर्ड नहीं कर पाता, आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, बच्चा हम्म, नेशनल तक खेल नहीं पाता, है ना। और कई बार इंजरी हो जाती है कुछ चीजों के कारण। तो मतलब यहाँ पे वो सारी सुविधाएं होंगी, है ना, हम्म, डॉक्टर्स होंगे, मेडिकल होगा, है ना, हर जो बच्चे को छोटी छोटी स्किल्स हैं, है ना, हम्म, स्ट्रेचिंग है, वो इस प्रकार से करवाई जाएगी कि बच्चा की इंजरी ना हो और वो हम्म, डायरेक्ट नेशनल इंटरनेशनल पे खेले। यहाँ से डायरेक्ट बच्चे को हम उस वहां तक लेके जाएंगे, उस स्टेज पे खिलाएंगे बच्चों को। बिल्कुल। जी मुकेश भाई, मैंने एक चीज और देखी, जैसे कि मैंने आपके रहने की व्यवस्था देखी है, कमरे बहुत जबरदस्त हैं, जी जी। विदेशी हैं साथ में। और जो 3-3 मैट के ग्राउंड हैं, देखो कच्चे ग्राउंड हैं, देखो कुलवीर। इतने बढ़िया किचन है, जी जी। शानदार। और बहुत बढ़िया, जैसे कि जो खाना बनाने वाला है बहुत बढ़िया है, जी सुंदर जी। भाई है जो। जी जी। लेकिन फीस जो है वो एकदम नॉर्मल है, तो ये किस तरह? देखो फीस की बात यूं है ना, मैंने पहले भी बताया था कि ये एकेडमी हमने बिजनेस पर्पज पे नहीं इसकी ओपनिंग की। हम्म, हमने तो ये था कि इस क्षेत्र के, इस देश के बच्चे आगे बढ़ें, नशे से दूर रहें, है ना, हाँ और बिल्कुल। खेल को चुने, है ना। हम्म, और ये एकेडमी बनाने का, इस हॉस्टल का हमने डिजाइन इस प्रकार किया है कि आज का जो युवा बच्चा है ना, और हम्म, आज के माहौल को देखते हुए हमने इसको डिजाइन किया है कि देखो पहले सुविधाएं नहीं होती थी, लोग जो बच्चे खिलाड़ी होते थे घर से इतनी हम्म, दूर प्रैक्टिस करने जाते थे, है ना, फिर हम्म, वापस आते थे, थकान हो जाती थी, चीजें बहुत सारी हाँ मुश्किलों का बिल्कुल। सामना करना पड़ता था। अब बच्चा क्या है, अपनी प्रैक्टिस करे और आके आराम से आराम करे, क्योंकि खेल के साथ है ना रेस्ट बहुत जरूरी है हाँ ना, हाँ, बिल्कुल। मसल, क्योंकि खिलाड़ी को जो मसल की जो थकावट होती है ना, वो बहुत ज्यादा थकावट होती है। वो क्या है कि बच्चों को मसल रिकवरी के लिए ना थोड़ा आराम चाहिए, है ना। बिल्कुल। तो उस आराम के लिए हमने ऐसी व्यवस्था की है कि बच्चा आराम से अंदर 2 घंटे 4 घंटे, है ना, तो रेस्ट करे, तो वो अच्छी जगह में रेस्ट करे, अच्छा अपना पूरी नींद ले, है ना, जिससे वो बिल्कुल। खेल को और अच्छा कर सके। तो हमारी जो सुविधाएं हैं, पूरी एसी, एयर कंडीशनर है ना, हर हम्म, सुविधा है। और फीस जो हम इतनी की रखेंगे जो एक बच्चे पे खर्चा आएगी, लिमिटेड जो फीस रहेगी बिल्कुल। हमारी, जो डाइट की और ये जो सुविधाएं की उसके अकॉर्डिंग। और बहुत अच्छा। और सुंदर भाई का तो मैं बताऊं कि बहुत हमारे एक, इनको नहीं बोल सकते कि वो खाना बनाने वाला हमारे, क्योंकि हम तो इनको अपना एक घर के अंदर जो हमें खाना डालती है माँ, हाँ हाँ, जिसे बोल बिल्कुल। देते हैं, कहते हैं ना, हम माँ के हाथ का खाना हमें स्वाद इसलिए लगता है कि वो बच्चों के लिए जो खाना है वो प्यार से बनाता हाँ है हाँ, ना। बिल्कुल। और ये सुंदर भाई का यही है कि ये जो खाने का टेस्ट है ना, इतना मैंने काफी अकेडमियों में गया हूँ, मैं भी अपनी लाइफ में हॉस्टल में रहा था,
लेकिन जो ऐसा खाना नहीं मैंने खाया। हाँ और बिल्कुल। यहाँ पे खाने का स्वाद एक अलग ही है। और हमने हम्म, यहाँ पे जो बच्चों के लिए कनक यूज करते हैं, जो अनाज जो धान यूज करते हैं, वो बिल्कुल खाद स्प्रे दवाइयों से रहित है। वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एकदम शुद्ध जो बच्चों को खाना दिया जाता है। और नॉर्मल मिर्चा मसालों का जो खाना है, वो जो खिलाड़ी के लिए एक होता है, वो डाइट यहाँ पे दी जाती है। पूरी अलग अलग जो डाइट है, हमारा डाइट चार्ट बना हुआ है, उसके अच्छा। अकॉर्डिंग बच्चों को जो है डेली ब्रेकफास्ट है, प्रैक्टिस करके आता है बच्चा, ब्रेकफास्ट लेता है, लंच में, डिनर हम्म, में सीजनल सब्जियां, हम्म, चरचरा दलिया, मीठा दलिया, खीर, हम्म, है ना। जो मान लो वीकली जो हमारा प्लान है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बच्चों को खाना देते हैं। बिल्कुल बहुत तो बढ़िया। पूरी सुविधा है, हमारे जो बाथरूम है, बच्चों को मान लो डेली साफ सफाई उनकी अच्छी रहती है ना। हाँ और बिल्कुल। इस ग्राउंड की जो है, वो वीकली सफाई की जाती है। बढ़िया मुकेश भाई। जी। तो मुकेश भाई जैसे अपनी एकेडमी में और तो सब कुछ बढ़िया, कोच से किस लेवल के हैं आपके पास? देखो, कोच हमारे वेल क्वालिफाइड कोच हैं। और हमारे कुलवीर भाई ने बड़ी मेहनत से इस एकेडमी को बनाया है, इसको सींचा है ना। तो बिल्कुल। हमें जो कोच भी मिले हैं, वो भी पूरा अपना तन मन धन से पूरा समर्पित है। यहाँ पे हम्म, लगता ही नहीं है कि वो, जैसे लगता है कि वो कोच आते हैं तो ऐसे लगता है कि यहीं रहे हैं, वो इसी एकेडमी के अंदर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और हमारे साथ एनआईएस कोच साहब भी हैं, और हमारे साथ मौजूद भी हैं, अभी यहीं रहते हैं वो। हम्म, भिवानी महम से हैं। और इनका भी इंट्रोडक्शन करवाऊंगा मैं। कृष्ण कोच है एनआईएस, इन्होंने अच्छा। बेंगलोर से कर रखी है एनआईएस। हम्म, और बहुत अच्छा इनका जो है स्वभाव है, बच्चों को बड़े हम्म, प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल। क्योंकि मेन बच्चे का जो गुरु होता है ना, स्कूल के अंदर टीचर है, घर में पेरेंट्स है ना, हम्म, वो कोई गेम करता खेल करता है, अगर उसका कोच अच्छा है ना, हम्म, उसको रास्ता दिखाने वाला अच्छा है ना, बिल्कुल। तो बच्चा आगे बढ़ता है। तो बिल्कुल हमारे सही पास जो बात है। कोच हैं, वो सुबह शाम बच्चों को पूरा प्रॉपर दिल से जो है प्रैक्टिस करवाते हैं, है हम्म, ना। और कई बार देखा है कि कोच है जो बच्चों को बता के चेयर पे बैठ जाता है आराम से, हाँ है हाँ ना। और अपने बातों में या फोन में लगा रहता है। तो मैं कई बार वीडियो में भी दिखाया है। और कभी बिल्कुल। भी मैं जाता हूँ तो मैं ऐसे नहीं, मैं भी वीडियो बनाता हूँ। जो कोच करवा रहा होता है, मैं डायरेक्ट धीरे से मैं एक मेरी क्लिप उससे मतलब काट लेता चुपके हूँ, से कोच को चुपके पता से। नहीं चलता। हाँ, मतलब ये मैं उनकी कोई परीक्षा नहीं ले रहा, या हाँ हाँ इनको कोई बिल्कुल। टेस्ट नहीं कर रहा। हाँ हाँ मतलब मैं बताऊं ना, ये अमेजिंग है। हाँ मतलब हाँ अपने आप में, जब तक ये बच्चे नहीं आते ना, तो इनके अंदर ये लगी रहती है, एक ना खुजली सी होती रहती हाँ है। हाँ हाँ वो हाँ साहब तो 4 बजे लग जाते हैं भाई, अपना रेडी होके बाहर बच्चा आ रहे हैं तो अपना रजिस्टर उठा लेते हैं, हाँ, भी बच्चा बिल्कुल। आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो मतलब पूरा डिसिप्लिन के साथ बच्चों को गाइड करते हैं। हम्म, और टाइम के बड़े पंक्चुअल है हमारे कोचेज। हाँ बिल्कुल। बारिश, आंधी, मींह, तूफान, कुछ भी हो, आज तक मेरे को इतना टाइम हो गया एकेडमी के अंदर, है ना, मैंने हम्म, आज तक कोच को ये नहीं बोला कि आप लेट आए हो, जल्दी आए हो, या ऐसा कुछ भी नहीं। ये हम्म, टाइम के पंक्चुअल है ना। बच्चे बिल्कुल। जब आना शुरू होंगे, कोच यहाँ पे इनको रेडी मिलेगा। और जब तक प्रैक्टिस रहेगी, एक सेकंड भी पानी भी बीच में नहीं पिएंगे, एक सेकंड बैठेंगे नहीं बीच में भी, प्रैक्टिस ना, पूरा ग्राउंड के अंदर बीच में खड़ के एक एक हम्म, स्किल बच्चों को करवाते हैं, है ना। हम्म, तो बहुत अच्छा है, हमारे कोच हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ इनको, बहुत अच्छे कोच हैं हमारे। और हमारे साथ है ही कृष्ण कोच हैं अभी। हम्म। जी जी, इनसे भी बात करवाएंगे जी। तो मुकेश भाई एक चीज और, तो वो तो मैंने देख लिया, जैसे कि बारिश वगैरह में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस होगी, इतना बड़ा होला आपके पास, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। है ना? अभी बारिश का जो मानसून आई थी, तो अब पूरे हाँ आपको हाँ पता है कि पंजाब में बाढ़ आई, हरियाणा में बाढ़ के माहौल हो गए हाँ थे, है ना, बिल्कुल, कई दिन कई बारिश क्षेत्रों रहेगी में। थी और यहाँ लगातार। पे भी बारिशों का इतना माहौल हो गया था, बहुत पानी भर गया था रोडों पे, और बहुत ज्यादा। लेकिन बच्चे जो हमारे हैं, वो जो हॉस्टल में रहते हैं, वो तो रेगुलर है। हाँ और हाँ, गांव से जो बच्चे हैं, एरिया के बच्चे हैं, वो डेली प्रैक्टिस मतलब के लिए प्रैक्टिस आते हैं। चालू रहेगी बिल्कुल अपनी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ हाँ, प्रैक्टिस हमारी एक दिन भी बंद नहीं होती, बिल्कुल। क्योंकि अगर मिट्टी ग्राउंड पे जब प्रैक्टिस नहीं होती, हाँ तो हाँ अंदर बिल्कुल। इंडोर हॉल है बहुत बड़ा, हाँ हाँ 4 मीटर हमारे एक साथ हम मैच करवा सकते हैं। बिल्कुल। इतना बड़ा हमारा इंडोर हॉल है। और मैं प्रॉपर बच्चों को वीडियो में डालता भी हूँ, और भी मैं टाइम टू टाइम दिखाता रहूंगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडोर हॉल है बहुत बड़ा। तो मुकेश भाई मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, ये हालांकि एकेडमी से थोड़ा अलग है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपके स्टेडियम में देखा है, यहाँ पे साथ में जो स्टेडियम है लगभग 200-250 बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे एक दिन। तो और हम्म। कौन कौन से गेम है यहाँ पे, किस किस देखो, गेम का वो है? मैंने पहले भी बताया था कि जैसे बच्चा तैयारी करने जाता है घर से, हाँ बिल्कुल। जो वो डॉक्टरी करना जाता है या इंजीनियर बनने जाता है, तो वो एक कॉलेज चुनता है ना। बिल्कुल। अपने इस पढ़ाई के अकॉर्डिंग कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कंपटीशन इंस्टीट्यूट चुनता है कि मेरे को वहां पे जाके मैं पढ़ाई करूंगा, क्योंकि वहां पे हम्म, आपको मिलेगा कि वहां पे टीचर क्वालिफाइड होंगे, है ना। हाँ और बिल्कुल। वहां पे माहौल, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है माहौल, माहौल। इन्वायरमेंट, है बिल्कुल। ना। क्योंकि जैसे इन्वायरमेंट होगा, बच्चा वैसे करेगा, है ना। हम्म, तो हमारे यहाँ अकेडमी के जो आसपास जितनी भी अकेडमीज हैं, है ना, हम्म, तो वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, जैसे हैंडबॉल है, बास्केटबॉल है, जी वॉलीबॉल बिल्कुल। है ना। इधर जूडो कराटा जो अकेडमी है। हाँ हाँ और जुडो की। अंतरराष्ट्रीय अशोक पहलवान हम्म, कुश्ती जो रेसलिंग की रेसलिंग। यहाँ पे अकेडमी है। वहाँ अच्छा। पे क्या है, बच्चों को बड़ी सुविधाएं दी जा रही है ना। हम्म, उनका रहना खाना पीना, वहाँ पे सारी व्यवस्था है, बहुत अच्छी है यहाँ पे।
कई बच्चों के मेडल आ जाते हैं उनके ना। बिल्कुल हाँ। बहुत जो बच्चे हैं जिनके मेडल आए हैं, और इसी गांव से बहुत सारे बच्चे हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेके आए हैं। और हम्म, अपनी यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है खिलाड़ियों का। हाँ 400 बिल्कुल। मीटर का ट्रैक है पूरा, हाँ 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 जिम की सुविधा है बिल्कुल। ना। तो सारे बच्चे शाम को ऐसे ऐसे लगता है जैसे हम किसी मेले के अंदर जाते हैं ना, हाँ हाँ तो बहुत वैसा मजा। मेला लग जाता है यहाँ पे, खिलाड़ियों का मेला लगता है हाँ खिलाड़ियों का, पोटिकल सब के अंदर। खिलाड़ियों माहौल का। बहुत अच्छा है। और बिल्कुल बहुत जबरदस्त माहौल। हमारी खुद इस एकेडमी से कुछ बच्चे हैं जो अभी एक बच्चे का जो सिलेक्शन हो गया आर्मी के अंदर, है ना। अच्छा एक सीनियर कोर्ट के अंदर चंडीगढ़ हमारे एक बच्चे का हो गया, है ना। एक दो बच्चों का जो है एग्जाम दे रखा है उन्होंने, तो हम्म, खेल पर्पज पे वो भी हो जाएंगे सिलेक्ट, है ना। बिल्कुल। तो हम तो यही प्रयास करते हैं कि देखो बच्चा मेहनत करे, आगे बढ़े, अपना देश के लिए, अपने परिवार के लिए उनका नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं बच्चे को बाहर भेजते हैं, है ना। उनके बिल्कुल लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करके आज बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, कर रहा है, जा रहा है। तो खेल एक बहुत जरूरी है। देखो हमारे बिल्कुल। कुलवीर भाई हमेशा ही कहते हैं कि जो सच्ची भावना से और निष्ठा से और दृढ़ता से अपने खेल को, अपने ग्राउंड को जो सींचता है ना, वो अच्छा खिलाड़ी बने या ना बने, है ना, बिल्कुल एक अच्छा इंसान जरूर बन जाता है ना। तो और जो मेहनत हम किसी भी क्षेत्र में हम अगर हमने वो मेहनत की हुई है, वो हम्म, हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, है ना। तो बिल्कुल वो उस मेहनत का रिजल्ट हमें मिलता है देर से, मतलब कभी लेट मिल जाता है, कभी जल्दी मिल जाता है, वो हमारी मेहनत पे होता है। और प्रकृति, ये कुदरत, सारी चीज का रेख देख वो अपने हिसाब से देखती है कि बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है ना। बिल्कुल हाँ, तो मतलब उसको देता है, और इतना देता है कि बच्चे से समझ से बाहर होता है कि मैंने ये चीजें देखी हुई है मेरे जीवन में। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मुकेश भाई एक चीज और मैंने देखी है आपकी एकेडमी में, जैसे बच्चे डिसिप्लिन में बहुत रहते हैं। जी। कोई भी किसी बच्चे या पेरेंट्स आया है या कुछ हो रहा है तो उसको जैसे कोच के बराबर सबको सम्मान देते हैं, ये बहुत बढ़िया चीज देखी मैंने एकेडमी में। देखो ओम प्रकाश जी, पता है क्या है, मैंने जीवन में कई उदाहरण मैं बच्चों को भी देता हूँ, है ना। हम्म, मैं एक बात बताऊं, हम किसी भी क्षेत्र के अंदर हैं, हम मैं देख लिया कि ओम प्रकाश भाई बहुत बड़े स्टार हैं, हम्म, और मैं ओम प्रकाश जैसा बनना चाहता हूँ, ठीक है। बिल्कुल। और मैंने मन में ठान लिया कि ओम प्रकाश कबड्डी का बहुत अच्छा खिलाड़ी है ना। हम्म, लेकिन मैं उसकी जो पीछे की जो मेहनत है, उसका जो स्ट्रगल है, वो नहीं देखता। मैं मोटिवेट बिल्कुल। हो गया उनसे, ओम प्रकाश से मोटिवेट हो गया, और मैं ग्राउंड के अंदर उतर गया, है ना। हम्म, और ग्राउंड के अंदर उतर गया, सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ, और पूरी अपने एक्सरसाइज कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ। लेकिन मोटिवेट होके मैं आ तो गया ग्राउंड में, लेकिन 10 दिन 15 दिन के अंदर क्या है कि मेरी हवा बिल्कुल एकदम टाइट हो गई, है ना। कि हाँ सुबह पांच बिल्कुल। बजे उठना, अरे छोड़ यार, ओम प्रकाश हाँ को नहीं बनना, मेरे को ओम प्रकाश, है ना। हाँ लेकिन अगर आपने वो सपना देखा है, आपने वो चाहत अपने अंदर जगाई है ना, तो उसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जो डिसिप्लिन। मोटिवेशन के साथ साथ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन आपको उन चीजों से लड़ना सिखाता है। सुबह उठना है, आपके बिल्कुल। दिमाग में आ रहा है नहीं उठेंगे, उस टाइम वो आपको लड़ना सिखाएगा, उठ, तेरे को चैंपियन बनना है ना। हम्म, तो वो आपको उठाएगा। कोई प्रॉब्लम आई, है ना, आज कंपटीशन के अंदर जाना है, आज यहाँ पे पास में कहीं टूर्नामेंट हो रहा है, पैसे नहीं है ना। पेरेंट्स बिल्कुल। पैसे, मान लो कई बार होता है कि आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि बच्चे को डेली टूर्नामेंट के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, या कुछ और है, तो हम्म, उस टाइम उसको हौसला मिलता है। तो वो अगर शिद्दत से उस चीज को करता है ना, तो प्रकृति उसके लिए वो भी व्यवस्था करती है। और आज बिल्कुल। हम देख रहे हैं जितने भी बड़े स्टार हैं, जितने भी जिस फील्ड के अंदर भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, मैं अब नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ वो तो। मतलब बहुत ऐसे ऐसे खिलाड़ियों की कहानी पड़ी है जिन्होंने, जिनको स्कूल में बोल दिया गया था कि आपका बच्चा मेंटल है, आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता, है ना। जिनको हम्म, घर में बोल दिया गया था कि ये बच्चा कोई काम का नहीं है, उन बच्चों को जिन्होंने इतिहास रचा है ना। तो ये सिर्फ के कैसे हुआ, डिसिप्लिन के कारण। डिसिप्लिन। उन्होंने अपने जीवन के अंदर डिसिप्लिन, उन्होंने हर चीज को बार बार किया है, उस परेशानियों से लड़े हैं, उन कठिनाइयों से लड़े हैं, वो पैदल गए हैं, कैसे भी गए हैं, वो वहां तक बिल्कुल। पहुंचे हैं जहां तक उनको जाना चाहिए। तो मोटिवेशन के साथ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और डिसिप्लिन ही आदमी को चमकाता है, चैंपियन बनाता है। और डिसिप्लिन ये नहीं कि आप छोटा सा आपका नाम हो गया, थोड़े खिलाड़ी बन गए, तो आप उस बिल्कुल। डिसिप्लिन से बाहर हो जाओगे। जब तक आप डिसिप्लिन में रहोगे, तब तक आपका नाम ऐसे चमकता रहेगा, और आप हम्म, ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश भाई। हमने आपसे 10 मिनट का समय लिया था लेकिन इंटरव्यू लंबा हो गया, ना ना तो बिल्कुल, उसके लिए मैं हम आपका ऑलवेज धन्यवाद करते हैं। मैं बताता रहूंगा। मैं तो हम्म, देखो ब्रिगेडियर रण सिंह कबड्डी की जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम है। हाँ बिल्कुल। और बिल्कुल। और 14 तारीख को मैं सभी को इनवाइट कर रहा हूं यहाँ पे। 14 तारीख को बहुत बड़ा यहाँ पे टूर्नामेंट होने वाला है, और 35 kg के अंदर, और एक पंचायत का गेम होगा। अच्छा। और तो सभी को इनविटेशन है ब्रिगेडियर रण सिंह कबड्डी एकेडमी की तरफ से, और आओ, और हम आपको मैच भी दिखाएंगे, और हम हमारे जो हमारे साथ जो संस्था जुड़ने जा रही है, हमारे साथ जो भारत का सबसे बड़ा ग्रुप उसको भी अनाउंस करेंगे, और उन लोगों से भी मिलवाएंगे आपको। जय तो हिंद, भाई हम जय 14 तारीख भारत। का इंतजार करते हैं, और 14 तारीख को कौन सा ग्रुप आ रहा है और क्या क्या होने वाला है, ये सब आपको हम उस दिन दिखाएंगे। और इसके लिए हम मुकेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बहुत से ठीक है। सवाल थे हमारे मन में, तो उनकी आज हमारी जिज्ञासा शांत करी मुकेश भाई ने। तो जल्दी आपको अब 14 तारीख को मिलते हैं।
ठीक है जी। ठीक है भाई साहब।